सेक्रेटरी लेबर नईम गौस साहब का, मैं सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल परवेज भट्ट साहब का, अपने भाई मिनिस्टर फॉर माइंस एंड मिनरल गुरचानी साहब आपका, मैं कमिश्नर पैसी अपने भाई मोहम्मद अली का, अपने भाई तोकीर इलियास चीमा साहब आपका, डीजी फॉर लेबर द वेरी हार्ड वर्किंग मैडम कुलसूम आपका, मैं मिस्टर नुमान द CEO ऑफ JS बैंक, मिस्टर शहजाद VC हेल्थ सर्विसेज आपका, और तमाम भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको एक बार दोबारा सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैडम चीफ मिनिस्टर, हमने आपके सामने इस डिपार्टमेंट में से आपको राजी करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने रखे कि हम आपको मनाएं। कभी हमने आपको कहा कि हम हॉस्पिटल्स अपग्रेड कर रहे हैं, कभी हमने कहा कि हम नए अस्पताल दे रहे हैं, पर आपका दिल राजी नहीं होता था। हमने कभी कहा कि मैडम चीफ मिनिस्टर, हम आपके लिए फलाना प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं, लेकिन आपकी तसल्ली नहीं होती थी। आप यही कहती थी कि फैसल मेरी तसल्ली नहीं होती। मेरे ख्याल में जितने भी हमने प्रोजेक्ट किए हैं, अभी तक मैं आवाम के दिलों में नहीं घुसी। मेरे लिए तब सुकून वाला दिन होगा जब मैं उन मजदूर भाइयों और बहनों को और पंजाब के मेहनत कशों के लिए मैं कुछ लेके आऊंगी। तो मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन है कि जो ख्वाब आपने देखा था कि पंजाब के करोड़ों मेहनत कशों के लिए अगर मैंने तोहफा लेके आना है, तो मैडम आज आपको अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और आज आप राशन कार्ड लॉन्च करने जा रही हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ये राशन कार्ड आप ही क्यों लॉन्च करने जा रही हैं? पंजाब के 78 साल में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई और वजीर आला या कोई और वजीर आजम ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते जिससे अवामुन नास को फायदा होता? कहने को तो हर महीने 3,000 रुपए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इन मेहनत कशों के लिए जिनको हर महीने 3,000 राशन की शक्ल में दिया जाएगा, मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत बड़ी चीज है। मैडम चीफ मिनिस्टर, इस अदारे में आपने वो करके दिखाया जो आपने 8 फरवरी के वाले दिन, जिस दिन आप इलेक्शन जीती थी, आपने जो वादा किया था वो अब पूरा होने जा रहा है। पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था कि लेबर के इस डिपार्टमेंट से कोई मुस्तफीद हो सकता इस तरीके से कि उनके घरों के अंदर राशन भी ले जाया जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि लेबर डिपार्टमेंट में जो मजदूर हैं, जो दर बदर भटकते हैं, उनके लिए कहने को तो हर साल जो मिनिमम वेज है, जो कम से कम इजरा है, वो बढ़ती थी लेकिन मिलती नहीं थी। मैडम चीफ मिनिस्टर ने सख्ती से कहा कि पंजाब के अंदर जो मजदूर हैं जिनकी कम से कम इजरा 37,000 रुपए, इसको यकीनी बनाया जाए। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कहा कि सनतकारों का भी गुस्सा आएगा, बाकी कारोबारी लोगों का भी गुस्सा आएगा, लेकिन मैडम सीएम ने कहा कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे मेरे मेहनत कशों के लिए यह सब कुछ करना है और 37,000 को यकीनी बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज ये बात कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस टीम से नवाजा गया, चाहे वो मेरा कमिश्नर मोहम्मद अली हो, मैडम कुलसूम हाई हो, मेरा भाई तोकीर इलियास चीमा हो, या सेक्रेटरी लेबर नईम गौस साहब हो, कि जिन्होंने दिन रात एक की और 78 साल में जो कानून हमारे बने हुए थे, कानून को भी चेंज किया। कानून को भी हमने 26 कवानीन को हमने कंसोलिडेट करके एक लेबर लॉ लेके आए। मैडम चीफ मिनिस्टर, आपके आने से सिर्फ इन मजदूरों को फायदा नहीं हुआ, इन मेहनत कशों को फायदा नहीं हुआ, बल्कि पंजाब की उन बेटियों को जो फैक्ट्रियों में मुलाजमत करती हैं, उनको भी फायदा हुआ। कनाडा और अमेरिका में तो कोई सोच सकता था
कि फैक्ट्रियों के अंदर डे केयर सेंटर हों, पर मैडम चीफ मिनिस्टर कभी पंजाब के अंदर ये नहीं सोच सकता था 300 डे केयर सेंटर्स इस टाइम पंजाब के अंदर एक्टिव है और मजीद बनाए जा रहे हैं 300। इसके अलावा आपकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि हमारे जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, जैसे फूड पांडा के वर्कर्स हैं, जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वाले हैं, जैसे एग्रीकल्चरल वर्कर्स वाले हैं, ये कभी भी शामिल नहीं थे। ये आपकी डायरेक्शन के ऊपर ये तमाम वर्कर्स अब आज के बाद कवर्ड होंगे, ये महफूज होंगे तमाम हमारी फैसिलिटी के ऊपर से। मैडम, आपने कहा था कि बच्चों को मजदूरी से हटाया जाए, स्कूलों में भेजा जाए। हमने जो मिनिमम एज थी उसको बढ़ा के अब हमने 16 साल मिनिमम एज कर दिया है। अब वो बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल जिनको आपने खूबसूरत बना दिए उनको भेजा जा रहा है, हमारे वर्कर वेलफेयर के स्कूलों में भेजा जा रहा है। उन बच्चों के हाथ में मेहनत कशी हटा के उनके हाथ में कलम पकड़ाया जा रहा है। इस बात में कहने में कोई दो राय नहीं कि आपने इस पंजाब को सुथरा तो बनाया ही बनाया, आपने इसको पढ़ा लिखा भी बना दिया, आपने इस पंजाब को खेलता हुआ भी बना दिया, आपने इस पंजाब को सेहतमंद भी बना दिया, आपने इस पंजाब को जरखेज भी कर दिया, और आपने इस पंजाब के अंदर सकाफत को भी जिंदा किया, पंजाबियों की सकाफत को भी जिंदा किया। मैं आपको दिल की ताग गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूं। मैडम, लेबर डे आता था, इस मुल्क की 78 साल तारीख रही है कि 1 मई को वर्कर्स को इकट्ठा किया जाता था, केक काटा जाता था, टीवी पे मजदूर जगजती कहा जाता था और उसके बाद घर भेज दिया जाता था। कभी मेरे ये मेहनत कश भाई बैठे हैं, कभी ऐसा कभी दिन आया है कि वजीर आला पंजाब सामने बैठी हो और एक नहीं दो नहीं 14 नए प्रोजेक्ट्स आपके लिए गिफ्ट में लेके आई हूं, आपके लिए छत भी लेके आई हूं, आपके लिए अस्पताल भी लेके आई हूं। मैडम चीफ मिनिस्टर, मैं चाहता हूं कि मेरे भाइयों को थोड़ी सी तफसील पता हो कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब के 3 नए शहरों में नए अस्पताल का इनॉग्रेशन किया है। आपने कसूर में, आपने रहीम यार खान में, आपने सरगोदा में आज 3 नए अस्पतालों की इनॉग्रेशन की है। आपने अपने इन हाथों से आज ग्राउंड ब्रेकिंग की है 200 बेड के कार्डियक हॉस्पिटल का, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने संगे बुनियाद रखा है। आपने पंजाब के अंदर फैसलाबाद, लाहौर और पिंडी के आज आपने ग्राउंड ब्रेकिंग रखी है मरियम नवाज वेलनेस सेंटर का। ये मरियम नवाज वेलनेस सेंटर कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना था, और आपने आज हकीकतन इस वेलनेस सेंटर को आज आपने इनॉग्रेट किया है। मैडम, ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर जो 3 अदारे हैं, सोशल सिक्योरिटी, वर्कर वेलफेयर और लेबर डिपार्टमेंट, ये तीनों अलग-अलग दफ्तर थे। इसके मिनिस्टर्स को भी नहीं पता होता था आने से पहले कि इसका हेड ऑफिस किधर है। ये आपकी मेहरबानी है कि पंजाब के अंदर एक ही पैसी टावर बनाया जा रहा है जिसमें 17 मंजिला एक ही इमारत होगी और पंजाब का कोई भी मेहनत कश उस हेड ऑफिस में आ सकेगा। मैडम चीफ मिनिस्टर, पंजाब के अंदर सिर्फ इन अस्पतालों को बनाना कमाल नहीं था, इनको चलाना भी कमाल था, ताकि ये जो मेहनत कश आपके सामने बैठे हैं, जब ये अस्पतालों में आए तो ये दवाइयों के लिए धक्के ना खाएं, ये उन अस्पतालों में मुस्तफीद हो सके। तो हमने मेक श्योर किया कि सोशल सिक्योरिटी के जो अस्पताल हैं, हमने उनका चेक एंड बैलेंस शुरू किया, हमने केपीआईज बनाए हैं। जो एमएससी या डॉक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता, हम उसको उसकी ड्यूटी से हटा सकते हैं। हम उन तमाम अस्पतालों को रिवैम्प करने जा रहे हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा पंजाब के अंदर जब भी किसी मेहनत कश को छत मिली है तो अल्लाह ताला की जात के बाद आपके वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से मिली है। ये तारीख आज दोबारा दोहराई जा रही है कि 2013 में जब सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में जब मियां नवाज साहब उन जो लेबर कॉलोनी है जब इसकी इनॉग्रेशन करने लगे थे तो वो आसान एक साथ में था। तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने और आपके वालिद मुल्क के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस किया, और वही रीत आज आपने कंटिन्यू की। हमारे दायरे में
ये बात चल रही थी कि इनको आसान एक साथ में करें, कैसे करें, पर मैडम चीफ मिनिस्टर के ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि ये जो तमाम छतें हम देंगे इन मेहनत कशों को बिल्कुल मुफ्त होंगी। मैडम चीफ मिनिस्टर, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में 720 जो अपार्टमेंट्स हैं, आज आप वो इन मेहनत कशों के देने जा रही हैं। टैक्सिला में 504 अपार्टमेंट्स आज आप देने जा रही हैं। इसके अलावा इन 1200 अपार्टमेंट्स के अलावा सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट फेज 2 672 अपार्टमेंट्स, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट फेज 3 1008 अपार्टमेंट्स, वारबटन ननकाना साहब में 544 अपार्टमेंट्स, मुल्तान में फेज 2 592 अपार्टमेंट्स। ये 4000 मेहनत कशों के लिए 4000 अपार्टमेंट्स का आज आपने संगे बुनियाद अपने हाथों से रखा है। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने अपने हमारे कायद की जो रिवायत थी उसको कंटिन्यू किया और आपने दिया। और आज हमें तो ये पता था कि सिर्फ ये राशन कार्ड आज आप लॉन्च करने जा रही हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके शुक्रगुजार हैं कि ये जो टोटल पैकेज आज आपने जो इनॉग्रेट किए हैं, ये 84 अरब रुपए की लागत से आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लॉन्च कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। ये मैडम, मैं आपसे दिल की बात करूंगा, ये लेबर, ये मेहनत कश, ये कानकून, ये वो लोग थे जिनके बारे में कोई भी नहीं सोचता था। ये सिर्फ लेबर डे के लिए महसूस होता था। ये राशन कार्ड कम से कम मेरे जैसे वजीर की हैसियत नहीं थी कि 40-40 अरब के पैकेजेस का अनाउंस कर देते। ये आपकी डिटर्मिनेशन थी, आप तसल्ली में नहीं आती थी। आप कहती थी कि वो दिन आएगा जब मैं इनके घर में भी रिस्क पहुंचाऊंगी, इनको छत भी दूंगी, इनको अस्पताल भी दूंगी, इनको सब कुछ दूंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आया है। मुझे दिल से फख्र है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिल से मुझे फख्र है कि हम ऐसी टीम का हिस्सा हैं, मैं और सरदार शेर अली गुरचानी, के जिस वजीर आला ने उस राशन कार्ड का इजरा किया जिनके मजदूरों के घर में भी राशन जाएगा। ये इसका अजर मैं या ये बैठे हुए मजदूर आपको नहीं दे सकते। मैं दिल से कहता हूँ, मेरे कोलीग्स भी बैठे हैं, एमपीएस भी बैठे हैं, सीनियर्स भी बैठे हैं, ये अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। ये लाखों खानदानों के घर में रिज़्क पहुंचाना और हर महीने पहुंचाना, ये आपके अलावा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।